हेलो एवरीवन, ये है पिक का कार्ड। तो आपके जो होने वाले हस्बैंड हैं, पति, या आपके होने वाली वाइफ, पत्नी कैसे हो सकती, कैसी होंगी, तो हम 3 पाइल्स है यहाँ पे। तो ये पिका पाइल या पिका कार्ड बोलिए। तो पहला पाइल है ये वाइट क्रिस्टल के साथ, इस सेकंड है ये ब्लू क्रिस्टल के साथ, और थर्ड है ये ब्राउन क्रिस्टल्स के साथ। तो ये मैं बता दूं कि आप कोई भी पाइल इसमें पिक कर लीजिए जो आपको इंट्यूटिवली अच्छी दिखती हो, मतलब जो आपको अट्रैक्ट करती हो। और इसमें आपको जो क्वालिटीज होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर के, या अभी जिनसे भी आप रिलेशनशिप में हैं, उनसे मैच करनी चाहिए सिचुएशन और पर्सनालिटी थोड़ी बहुत। क्योंकि जनरल मैसेजेस है, सारे नहीं रिजोनेट करेंगे, तो जो रेजोनेट करे वो रखें। और फिर हम नेम के इनिशियल्स भी लेंगे, नेम के इनिशियल्स लेंगे लास्ट में हर पाइल के बाद। तो बहुत सारा नाम तो लेना मुश्किल है, लेकिन कुछ हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हम स्टार्ट करेंगे वाइट से, जो पाइल नंबर 1 है। पाइल नंबर 2 ब्लू क्रिस्टल, पाइल नंबर 3। तो आप चूज कर लीजिए। फिर चूज कर लिया तो ऑल द बेस्ट। देखते हैं क्या है। तो मैं इनको साइड करके रखती हूँ। टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए जाएंगे, तो आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हैं। तो चलिए, वाइट क्रिस्टल पाइल 1। तो देखते हैं क्या है आपके लिए। तो पहला मैसेज है, बहुत ही चार्मिंग पर्सन है। ये कार्ड्स ये मैंने जस्ट शफल किए हैं। तो चार्मिंग पर्सन है, बहुत ज़्यादा चार्म्ड हो जाते हैं आप उनको देख करके। आप अगर अपने पर्सन अगर अभी रिलेशनशिप में है या कभी आएंगे, तो आपको एक अट्रैक्शन, एक चार्म जैसा लगेगा कि उनकी शायद मुस्कुराहट बहुत अच्छी लगेगी, या आईज के एक्सप्रेशन बहुत, और आप एक मैजिक सा हो जाएगा आपको मन में। तो इस तरह की मुझे दिख रही है इस के साथ एनर्जी। तो काफ़ी चार्मिंग होने वाले हैं, तो बच के रहिएगा। बच के रखिएगा, बहुतों की नज़र हो सकती है इनके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कार्ड्स देखेंगे, फिर हम ये एंजल्स हैं, मिस्टिक एंजल्स, उनके भी कार्ड्स देखेंगे क्या है स्प्रेड में। तो फर्स्ट कार्ड है चैरियट। चैरियट कार्ड है, तो कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, कैंसर हो सकते हैं, या कोई वाटर साइन, स्कॉर्पियो, पाइसिस। लेकिन मैं बता दूं, कैंसर चैरियट कार्ड के आने से उन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है। उन्हें जो, चाहे वो फीमेल है या मेल है, आप जैसे हैं आप वैसे ले एनर्जीज हैं ये। उनको जिंदगी में आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है, और उन्हें अपनी जिंदगी की कमान अपने हाथ में चाहिए। वो किसी और के इशारों पे करना पसंद नहीं करते। वो इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते। अब होते हैं कि नहीं वो अलग बात है, लेकिन वो सोचते हैं कि उनकी जिंदगी की डोर उनके हाथ में रहनी चाहिए। उनके जो डिसीशंस है वो खुद ले, और काफ़ी एम्बिशियस है और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, बड़ा होने का, पैसा होने का, रुतबा होने का। चैरियट कार्ड के साथ ये आता है यहाँ पे। दूसरी कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल। घर वालों, घर से रिलेटेड इशू से काफ़ी जुड़े हुए हैं आपके पर्सन। मैं बता दूं, ये अपने फैमिली से अटैच्ड हैं। ये अपने अपनी जो कल्चर है, अपनी जो चाहे रिलीजियस बैकग्राउंड है, जो कम्युनिटी है, उससे काफ़ी अटैच्ड है, और अपनी फैमिली से काफ़ी अटैच्ड हैं आप ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स। तो ये मानते हैं ट्विन फ्लेम सोलमेट के कॉन्सेप्ट में। मैं बता दूं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो अब आ गए। तो इनको ऐसा सोलमेट चाहिए, या आप अगर ऑलरेडी डील कर रहे हैं, इनको सोलमेट चाहिए जो इनकी मन की जो बातें हैं वो समझ ले। ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बिना बोले भी बहुत कुछ, ये अगर आप हैं तो आप समझ ले इनको। हर बात इनको बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जो एक स्ट्रॉन्ग इंटेंस मन का बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन है आपके पर्सन और आपका सोलमेट वाला। आप फील करेंगे वो, या तो आप समझ जाएंगे उनकी मन की बात जब ये मिलेंगे, या आप वो समझ जाएंगे आपकी मन की बात बहुत बार बिना बोले, आंखों से इशारा करके। दैट काइंड ऑफ वो मुझे लग रही है।
एंड 6 ऑफ कप्स है। ये बता दूं कि ये पर्सन को लव रोमांस बहुत पसंद है। जो आपके पर्सन है रोमांटिक होना, लव, भले वो शाय हो सकते हैं, परिवार वाले के सामने ना करें, इनको बहुत फिक्र रहेगी कि सोसाइटी क्या कहता है, वैसे ही बिहेव करना चाहिए। इस तरह की एनर्जीज हैं कि ये सबको लेके चलना चाहते हैं। ये नेक्स्ट कार्ड है बैलेंस की। तो अपनी जिंदगी में बैलेंस लाना चाहते हैं। इनको ऐसा पार्टनर चाहिए जो कि, या आप हैं जो कि इनके जिंदगी में बैलेंस लाते हैं, मतलब जो कमी इनमें है वो आप पूरी करते हैं, इस तरह से। तो बैलेंस पर्सन ये हो सकता है, ये खुद भी बैलेंस चाहते हैं, या ये बैलेंस पर्सन खुद हैं। इनको सामाजिक समाज सेवा उसके साथ गलत हो रहा है तो इन्हें बर्दाश्त नहीं होगा, इस तरह से भी है। एक वॉरियर टाइप की, किसी के साथ गलत ना हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो, इस तरह की भी एनर्जीज है। सबको फेयर चांस मिले, सबको इस तरह की चांस, इस तरह के पर्सन है आप। लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, तो इनको जो पार्टनर चाहिए एक्चुअली, जो आपके पर्सन है, इनको आप चाहिए कैसे? इनको चाहिए हाईली अट्रैक्टिव, जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, जो मन खूबसूरती का सिर्फ ऊपरी खूबसूरती से लेना देना नहीं है। आप कैसे बात करते हैं, आप कैसे व्यवहार करते हैं, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, इस तरह की, मैं वो इनर ब्यूटी की बात कर रही हूँ। जब आप इनके साथ रहते हैं तो द बोल्ड एंड द ब्यूटीफुल, जो कहते हैं, बोल्ड है, ब्यूटीफुल है, उस तरह की पर्सन इनको पसंद है। लेकिन इनको ये बोल्ड ब्यूटीफुल सिर्फ अपने तक पसंद है। इनको आप कहीं बाहर ये दिखाएं तो इनको पसंद नहीं आएगा। मैं बता दूं यहाँ पे, ये जितना बोल्ड रहना है, ब्यूटीफुल रहना है, जितने आप अट्रैक्शन दिखाना है, सिर्फ इनके तक दिखाना है, बाहर नहीं दिखाना है आपको। अगर आप मेल है, फीमेल है, जो भी है, इस तरह के हैं। और ये बहुत जो करना चाहते हैं वो करके रहते हैं ये पर्सन। चाहे आपके असर्टिव होते हैं, जो कर मन में आया वो किया, इस तरह से है। लेकिन सही चीज जो परिवार वाले, समाज में जो वैलिड है, उस तरह से। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन का ये पहला रिलेशनशिप नहीं है आपके साथ। इनका दिल टूटा है 2 बार 3 बार टूटा है पहले, या एटलीस्ट 1 बार हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं ये पर्सन। इसीलिए ये अब बैलेंस पार्टनरशिप चाहते हैं, बहुत बैलेंस पार्टनरशिप चाहते हैं ये जल्दी से कोई डिसीजन लेना नहीं चाहते, इस तरह की है। टेम्परेंस, फिर मैंने बताया, इसीलिए ये शायद आपके साथ जो रिश्ता है, कमिटमेंट करने में या लॉन्ग टर्म के लिए सोचने में, ये बहुत सोच समझ के ही कर रहे हैं, या ये कभी कभार रुक जाते होंगे। इनको बहुत सोचना है, बहुत चीज़ बैलेंस में लानी है, चाहे परिवार की जिम्मेदारी है, ये चाहते हैं चारों मीन्स तरफ बैलेंस आ जाए इनके जिंदगी में, चाहे फिनेंशियल, 10 ऑफ पेंटिकल है, या परिवार वाले, फिर ये अपने बारे में भी सोचेंगे। और इसीलिए टेम्परेंस की कार्ड है, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। ये चाहते हैं कि जिंदगी आपकी भी बैलेंस में रखें, पेशेंस रहे। इनको पार्टनर चाहिए जिसमें आपके पर्सन जो है, ये इनको पार्टनर ऐसा चाहिए जो पेशेंस इनके साथ दिखा सके। कभी कभार ये अपसेट हो सकते हैं क्योंकि इन्होंने झेला है हार्ट ब्रेक। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स 3 बार 2 बार झेला है। तो रिलेशनशिप में अब ये स्लो जाते हैं, ये ऑल्दो इनको स्लो जाते हैं, ये रश नहीं करना चाहते लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। और हैंगमैन, तो हैंगमैन के साथ है कि ये सोच समझ के ही एक मैरिज का फैसला लेंगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कोई भी साइन हो सकते हैं यहाँ, मैं जस्ट बता रही हूँ। पाइसिस, तो सारे साइंस हैं यहाँ, वाटर साइन, अर्थ साइन, देखिए आप सब साइंस है, तो कोई साइन अछूता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ये चीज़ों को, कोई डिसीजन लेते वक्त ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनको लगता है ज़िंदगी के मेजर डिसीजन, शादी होती है, 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज की, कमिटमेंट की कार्ड है, तो बहुत सोच समझ के ही ये लेंगे डिसीजन। अगर इनको लगेगा कि आप इनकी लाइफ में बैलेंस ला सकते हैं, आप इनके लाइफ को जो इनमें कमी है वो आप पूरी कर सकते हैं, इनके परिवार वालों को आप साथ लेके चल सकते हैं, ये प्यार को आपसे बहुत करते हैं। 6 ऑफ कप्स, ये सोलमेट वाला, ये फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं, अपनी जिंदगी को भी आगे देखना चाहते हैं, पर बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं ये पर्सन, सोच समझ के ये डिसीजन लेने वाले हैं।
हैंगमैन, इनको रश करना पसंद नहीं है। तो देखिए अब देखते हैं कि एंजल गाइडेंस क्या है। चॉइसेस, तो हाँ, इनको जिंदगी में आपके पर्सन को कभी चॉइसेस हो सकता है कोई दूसरा पर्सन और आपके बीच चॉइस करना पड़े, या अरेंज मैरिज, लव में मैरिज में चॉइस करना पड़े, या कोई एक्स इनके साथ वापस आना चाहते हैं उसमें चॉइसेस इनको शायद करना पड़े। उसके बाद है फेस योर फियर्स। तो ये जो पर्सन है इनके मन में कुछ डर है, आपके जो पर्सन है इनके मन में डर है, आपके जो फ्यूचर हस्बैंड, फ्यूचर वाइफ, या जो अभी भी रिलेशनशिप में, इनके मन में बहुत सारा डर है। तो आपको इनको कन्विंस करना है कि ये जो कुछ भी डर है ये हटा दे अपने मन से। ये डर का कोई कोई डरने की बात नहीं है, लेकिन इनके मन में कुछ डर है, कुछ चीज़ें हैं इनके मन में जो ये आपको भी नहीं बता रहे हैं, अपने अंदर ही सोचते रहते हैं। इंट्यूशन, तो ये मैं बता दूं आपके पर्सन जो है हाईली इंट्यूटिव है, मन की आत्मा की आवाज़, मन की आवाज़ वो सुनते हैं और उस पर ही विश्वास करते हैं। अगर इनका मन कहता है ये चीज़ होगा तो ये इनको लगता है होगा, तो ये चलती है इनके मन में। कन्फ्रंटेशन, पिक योर बैटल्स वाइजली, तो इन्हें लड़ाई झगड़े मुद्दे ये सब भले ये मैं बता दूं कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स या किंग ऑफ वॉन्ड्स थोड़े गुस्सैल किस्म के होते हैं, पर इनको लगता है कि बात अगर लड़ाई झगड़ा बहुत ना बढ़े, बोल करके ये चुप हो जाएंगे, फिर आप अपने को इसमें इन्वॉल्व करते रहिए। नेचर के ये बहुत ही अट्रैक्टिव, पर्सनैलिटी इनकी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत हॉट और हैपनिंग से है ये, और बोल्ड है एक्चुअली। जो लव है, जो रोमांस है इनका, वो सबके सामने भले ना दिखे, लेकिन जब आप दोनों एक साथ रहेंगे तो इनका एक अलग रूप रहता है। सॉरी तो ये मुझे कार्ड से पिक, तो वेरी वेरी सेडक्टिव होते हैं ये पर्सन, मैं बता दूं, बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा रोमांस है, ये मैं बोलूं तो अभी तो यही एनर्जीज मुझे दिख रहे हैं। काफ़ी क्वालिटीज़ आ गई हैं, मुझे तो ये पाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साइकिक है, इनको मन की आवाज़ पता है, और बहुत सोच समझ के लेने वाले हैं ये पर्सन फैसला। फ्लर्टेशियस भी हैं ये, इनके काफ़ी दोस्त होते हैं, बहुत लोग इन पे मरते हैं ऑपोजिट सेक्स के, तो थोड़ा सा बच के रहिएगा। चार्मिंग भी आए हैं, तो ये है इस पाइल की। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। ये दूसरे अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, पर मैं बस ये देख लेती हूँ। तो ये आपके जो पर्सन है, या तो इनके पेट नेम जो आप जिस नाम से बुलाते हैं, या इनके जो ऑफिशियल नेम उसमें से रहेगा। एल हो सकते हैं, वी हो सकते हैं। ओ ग्रेट। अब देखते हैं क्या है। के, ओके, पी, जेड, एल के पी जेड, हम ज़्यादा नहीं लेकिन हम 7 लेंगे, 7। एक्स, ये एक्स भी हो सकते हैं आपके, मैं बता दूं कुछ तो है। क्यू, चाहे इनके सरनेम में डी 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 या पी सॉरी पी, और लास्ट ये हम लेते हैं वाई। तो दूसरे भी अगर आपको क्वालिटीज़ रेजोनेट करनी चाहिए, देखिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रेजोनेट करनी चाहिए आपके साथ, और बाकी तो नेम्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो कोई भी नाम होता है, बट ये शायद आपको समझ में आए कि पार्टनर सेम है। तो ये ट्विन फ्लेम सोलमेट वाली जर्नी आपकी, ऑल द बेस्ट आपको मनचाहा रिलेशनशिप में जो पर्सन चाहिए वो मिले। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो अब मैं पाइल 2 लेती हूँ। तो ये थी आपकी पाइल, तो ग्रीन पाइल। तो देखते हैं क्या आया है। मैच्योरिटी, ओके। तो या तो आपके जो ये पर्सन जो फ्यूचर हस्बैंड होंगे, फ्यूचर वाइफ होंगी, वो थोड़ा आप में मैच्योरिटी चाहते हैं, या खुद वो बहुत मैच्योर, उनको मैच्योरिटी पसंद है
कि कोई भी चीज़ को बचकाने तरह से नहीं लेना है, सीरियसली देखना है चीज़ों को जो वैलिड है। तो मेच्योर पर्सन होंगे ये, या आप मेच्योर हैं, इसमें ज़रूर कुछ नाता है। एक पर्सन इसमें से, चाहे आप या वो मेच्योर हैं, ये एक जनरल एनर्जी आई है दोनों में से किसी साइड के लिए। अब ये आपके फ्यूचर के पर्सन, तो शायद इनको मेच्योर पर्सन, मेच्योरिटी से जो सोचते हैं, जो उस तरह के पर्सन बहुत पसंद है। ये मैं बता दूं तो, या फिर ये खुद भी मेच्योर हैं इस तरह से। अब देखते हैं कार्ड्स क्या है आपके पर्सन की। फर्स्ट कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो मैं बता दूं कुछ लोगों की यहाँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ऑनलाइन रिलेशनशिप है। ये पर्सन आप इनके पहले लव नहीं है मोस्ट ऑफ देम के लिए, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मोस्टली सबके लिए आप पहला प्यार नहीं है इनके। ये मैं बता दूं 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कोई और भी आया था इनके ज़िंदगी में, या इस तरह का है। और लॉन्ग डिस्टेंस या ऑनलाइन से आप मिले हैं, या आप ट्रैवल करते हुए, ट्रैवल के दौरान मिले हैं कहीं, साथ में काम करते हुए मिले हैं। 2 ऑफ पेंटिकल। तो मुझे लगता है कि ये इनके दिमाग में हमेशा एक दो बातें चलती रहती हैं जो कंट्रास्ट होती हैं। कंट्रास्ट मतलब ये यस है तो ये नो है, ये नो है तो ये यस है। तो ये बहुत सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, इनको दुविधा की स्थिति में रहते हैं ये पर्सन आपके। 2 ऑफ पेंटिकल शायद इसके आगे जो कार्ड्स की स्प्रेड में देखती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्चून, सही समय के लिए ये समझते हैं कि हर चीज़ सही समय पे होती है और कुछ चीज़ों को समय पे छोड़ देना चाहिए। ये इस चीज़ में बिलीव करते हैं, ये सोचते बहुत हैं, लेकिन फाइनली इनको लगता है कि सब चीज़ें समय पे छोड़ देनी चाहिए। यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस, लियो और स्कॉर्पियो हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। तो ये बता दूं ये क्या 10 ऑफ पेंटिकल, ये बहुत कुछ सोचेंगे समझेंगे आप, जो आपके पर्सन है या रिलेशनशिप में ऑलरेडी अगर आप हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं आपके हस्बैंड वाइफ, तो ये बहुत सोचेंगे और जब दुविधा होगी तो चीज़ों को ये समय पे छोड़ेंगे। लेकिन इनको भी 10 ऑफ कप्स एनर्जी चाहिए, जो ओवरऑल हैप्पीनेस चाहिए, ये खुशी ढूंढ रहे हैं, जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, संतोष जो एक जीवन में होती है वो ये ढूंढ रहे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, इस तरह का कार्ड है ये। तो लेकिन ये अच्छे समय और बुरे समय में बहुत बिलीव करते हैं, और हर हमेशा इनके पास एक वजह रहती है यस की और दूसरी वजह रहती है नो करने की। तो इन्होंने ये जो पर्सन है ये बहुत कुछ समय पे छोड़ेंगे, ये चीज़ें मैं बता दूं कि समय अगर मेरा सही चलेगा तो सही चीज़ें होंगी, तो ये समय अच्छे समय के लिए छोड़ते हैं। क्यों है, यहाँ भी दुविधा की स्थिति है, काफ़ी कन्फ्लिक्टेड है, हो सकता है रिलेशनशिप के मामले में भी ये पहले से कन्फ्लिक्टेड है। यहाँ पे काफ़ी 2 आए हुए हैं, तो ज़रूर आप दूसरे रिलेशनशिप, मतलब सेकंड आपका रिलेशनशिप है इनके साथ, कोई और एक पर्सन था इनके लाइफ में। यहाँ जो मुझे कार्ड्स आए ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स है, ये हाईली पैशनेट, हाईली रोमांटिक, हाईली हॉट से होते हैं, या हॉट से होंगी या होंगे या ऑलरेडी हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी साइन में बता दूं ये पैशनेट होते हैं लव के मामले में। बट इनको करियर, एम्बिशन, बड़ा होना, पैसे वाले होना, ये सब चीज़ों की इनकी बहुत चाह है। ये लाइफ को ये दुनिया देखना चाहते हैं, ये घूमना चाहते हैं, इनको लग्जरी चीज़ें पसंद है, महंगी गाड़ी, महंगी घड़ी, महंगे कपड़े, इन्हें पसंद है और ये चाहते हैं कि इनके पास हो जल्द से जल्द। इनको पेशेंस ज़्यादा नहीं है इस आपके पर्सन को, ये थोड़े इम्पेशेंट होते हैं, इसलिए हमेशा दुविधा में रहते हैं ये। एस ऑफ कप्स, प्यार काफ़ी है, रोमांटिक होंगे, लव होगा जब ये आपके वाइफ हस्बैंड बन जब तक ये दुविधा में, एक बार डिसीजन हो गया और समय ने कर दिया तब ये उससे पीछे नहीं हटेंगे। फिर वो उसमें वो हार्ट एंड सोल जो बोलते जी जान दे करके इस रिश्ते को निभाएंगे। बहुत सारा प्यार है, एस ऑफ कप्स है। मैं बता दूं कुछ लोगों के लिए अभी जिनसे आप डील कर रहे हैं, कुछ वेरी फ्यू के लिए नया कोई भी हो सकता है, या अगर आप ऑलरेडी नया कोई आपके लाइफ में आ सकता है, या जिनका ऑलरेडी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए ये बहुत लविंग रिलेशनशिप है, बहुत ही प्यार वाला रिलेशनशिप है। द वर्ल्ड कार्ड विद द इनके साथ कुछ तो धोखा हुआ है, कुछ बिट्रेल हुआ है, चाहे फैमिली वालों ने किया है या
ये डिस्टर्ब रहे हैं बहुत कुछ धोखे के कारण, ये मैं बता दूं तो ये लोगों पे ट्रस्ट जल्दी नहीं करते। आपके जो पर्सन होंगे या होंगी या हैं जो अभी आपको लगता है ज़्यादा ये ट्रस्ट दूसरों पे नहीं करते, क्योंकि इनके साथ कई बार धोखा हुआ है, चाहे रिलेशनशिप में या परिवार में, इस तरह का है, कोई रिश्तेदार नहीं। तो इनकी दुनिया में बस इनकी फैमिली मैटर करती है, आप मैटर करते हैं। वर्ल्ड कार्ड है यहाँ पे। इनको घूमने फिरने का भी बहुत शौक है, ये दुनिया घूमना चाहते हैं, या जिनके जो कैपेसिटी है ये घूमने फिरने के शौकीन है, एडवेंचरस है, ये स्पोर्ट्स ट्राई करना, चैनल स्पोर्ट्स से हाईली अट्रैक्टेड हैं, या फिर इनको म्यूजिक मूवी देखना, ये सब भी इनकी शौक, या मतलब शौक बहुत है, म्यूजिक मूवीज या नेटफ्लिक्स इस तरह के ये देखते हैं। पर ये धोखे से, बहुत धोखे के कारण जो धोखा इनके साथ हुआ है, इसलिए ये हमेशा दुविधा वाली स्थिति में रहते हैं और कोई भी चीज़ का तुरंत डिसीजन नहीं लेते। लेकिन अगर एक बार ले लिया तो फिर इनको कोई नहीं रोक सकता डिसीजन लेने से, ये मैं बता दूं। 2 ऑफ वॉन्ड्स है, सारी राशि हैं इसमें, 12 के 12 राशि हैं, मैं बता दूं आपको। तो इनका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि ये बहुत पैशनेट, लविंग और हॉट हैपनिंग्स है। इनकी एक ही कमजोरी है आपके पर्सन की, ये दुविधा में कभी कभी चले जाते हैं। तो इनको क्लैरिटी, कोई अगर रास्ता दिखाने वाले होंगे सही, चाहे आप हो जाए या परिवार वाला कोई हो जाए, इन्हें इनको हेल्प कर सकता है। इनको स्टेटस की अपनी बहुत परवाह है, ये बहुत स्टेटस, हाई स्टेटस वाले ये बनना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि मेहनत करें, और लेकिन ये समय पे छोड़े हुए हैं, मेहनत करके ये समय पे छोड़ देंगे, इस तरह की भी एनर्जीज है। तो आप देखते हैं एंजल गाइडेंस की क्या कार्ड है। मेमोरीज, तो चेरिश मेमोरीज ऑफ लव्ड वंस, तो इनके साथ जो भी प्यार से पेश आया है उनके बारे में हमेशा सोचते हैं, उनको उनके जो जिन्होंने भी इनके साथ बहुत लविंग अट्रैक्ट, वो इनके दिल में रहते हैं, इस तरह का है। तो हमेशा ये सोचते रहते हैं, जब मेरी मम्मी ने मेरे लिए ये किया, मेरे फादर ने ये किया, मेरे भाई ने ऐसे किया, मेरे इस दोस्त ने मेरा इतना साथ दिया, हमेशा ये इनके दिमाग और इस पे जिन लोगों ने इनका साथ दिया है, तो ये बहुत ज़्यादा उनके लिए है पोटेंशियल। तो यहाँ पे मैं बता दूं, आप दोनों जो अभी अगर रिश्ते में हैं तो पोटेंशियल दिख रही है मुझे। ये जो थिंक बिग फॉर योर फ्यूचर, तो ये फ्यूचर अपनी हाई पोटेंशियल देखते हैं, ये अपने को भी देखते हैं खड़ा होते बड़े बड़े बनने का, और ये आप में भी देखते हैं वो चीज़ें अभी जो मुझे रिलेशनशिप में दिख रहे हैं। सेलिब्रेशन, तो इनको मस्ती मजाक घूमना फिरना ना पसंद है, लेट गो एंड हैव फन। लेकिन ये सबके सामने ज़रूरी नहीं है करे, सबके सामने जाए, लेकिन इनको बेसिकली अगर कोई फन है, कर भी रहा है या मस्ती मजाक कर रहा है, तो इन्हें देखना या खुद भी वो चीज़ को ये एंजॉय करते हैं। वेकेशन, हाँ, इनको छुट्टियाँ, घूमना फिरना ये बहुत पसंद है, वेकेशन पे जाना, ये मैं बता दूँ। तो काफ़ी रोमांटिक से हैं, लेकिन दुविधाजनक है इनकी स्थिति, ये मैं है। कुछ तो धोखा, बिट्रेल है, कुछ लाइफ की अप्स एंड डाउन्स हैं जो इन्होंने देखी हैं, लेकिन आप इनको देखते ही समझेंगे कि कि आपको दुविधाजनक लेकिन हॉट हैपनिंग और मेच्योर पर्सन लगेंगे ये आपको, ये मैं बता दूं फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है। अब लेटर्स नाम का देखते हैं कौन हो सकते हैं। देखिए अल्फाबेट्स में तो कोई भी हो सकते हैं, पर मैं जस्ट एल एम, ओके, डी, एफ, ओ, के, तो और कोई भी अल्फ़ाबेट हो सकते हैं। तो ये जो आपके फ्यूचर होंगे, और मैं बता दूं ये सपने बहुत देखते हैं, आपके बारे में देखते हैं, किसके बारे में देखते हैं ये आप पता कर लीजिए। ये सपने बहुत देखते हैं आपके पर्सन किसी किसी के लिए, तो आप चेक करें ये ज़रूर। तो ये थी आपकी रीडिंग अभी के लिए। फिर से हम दूसरे पिकर कार्ड में मिलेंगे। थैंक यू सो मच देखने के लिए। एंड ये थी पाइल 2, अब हम पाइल 3 लेंगे। तो ये है पाइल 3, अर्थी। अर्थ साइंस हो सकते हैं, ये कलर चूज करने, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, दूसरे साइंस भी हो सकते हैं। अर्दी मतलब
जो ये आपके पर्सन रहेंगे बहुत ज़मीन से जुड़े हुए रहेंगे, अपनी मातृभूमि, अपना देश, अपना फैमिली, अपना परिवार, अपना कम्युनिटी, अपना इस तरह के पर्सन होंगे ये। इनको पसंद है वो चीज़ें, क्या है, अफेक्शन। तो बहुत ही प्यार जताने वाले होंगे अफेक्शन कार्ड के आने से। बच्चों से प्यार, परिवार से प्यार, ज़रूरी नहीं है अफेक्शन होता है, जो छोटों के साथ हम स्नेह करते हैं, स्नेह इज द करेक्ट वर्ड। तो वो वैसे पर्सन है, बच्चों से इनको काफ़ी लगाव होगा, बहुत प्यारे लगते हैं इनको बच्चे। छोटे अपने छोटे जो रिश्ते होते हैं, जो छोटे भाई बहन हैं या अपने से छोटे, उनके साथ ये काफ़ी घुलते मिलते हैं, इस तरह का। खुद भी इनको थोड़ा चाइल्डिश एक्टिविटीज़ में अच्छी लगती है, जो बच्चे वाली एक्टिविटीज़ है, इनको खेलना कूदना, स्पोर्ट्स, ये सब बहुत पसंद है। अब देखते हैं क्या आती है कार्ड्स में। तो ये कार्ड्स हम बाद में लेंगे पहले। तो पहला है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो इनको फिनेंसेस का बड़ा है, कि ये चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कोई भी हो सकता है, इनको लगता है कि इनके पास भरपूर पैसा होना चाहिए, एक लग्जरी होनी चाहिए। 4 ऑफ पेंटिकल कि ये जो एक अपने लिए जिंदगी देख रहे हैं आपके पर्सन, वो इनको जो खुशियाँ देखते हैं, जो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, जो पैसे से आ सकती है, वो इनके पास होनी चाहिए, और उसके लिए ये काम करने के लिए रेडी है आपके पर्सन। नेक्स्ट कार्ड मैं बता दिया, हेरोफेन। तो इनको लगता है पहले स्टेबल होना ज़रूरी है, फिर शादी करना ज़रूरी है। तो पहले अपनी जो एक बेसिक स्टेबिलिटी है वो आनी चाहिए ज़िंदगी में, फिर ही हेरोफेन शादी की कार्ड है, कमिटमेंट की कार्ड है। तभी लॉन्ग टर्म शादी, एंगेजमेंट तब करनी चाहिए, या ये करेंगे जब ये इमोशनल स्टेबल हो जाएंगे फिनेंशियली, तब ये आपसे शादी करेंगे, आपसे रिश्ता सॉलिड करेंगे। नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। तो ये पर्सन बहुत एक्सप्रेसिव नहीं है, ये एक्सप्रेसिव बहुत नहीं है, ये अपने इमोशंस होल्ड करके रखते हैं। प्यार जहाँ जताना होता है बहुत ज़्यादा कुछ ये जताते नहीं हैं, थोड़े से कोल्ड रहते हैं। लियो हो सकते हैं आपके पर्सन, लेकिन ये जानबूझ के करते हैं। ये इनको डर लगता है कि अगर इन्होंने ज़्यादा एक्सप्रेस किया तो कहीं कमज़ोर ना पड़ जाए, या लोग कमज़ोरी इनका कमज़ोरी का फ़ायदा ना उठा ले। ये इनकी ज़िंदगी की प्रॉब्लम है, ये सोचते हैं। हाँ, द मून। तो डर है इनके मन में, कुछ डर है, कुछ फियर है शायद इनका। हाँ, तो देखिए इनको पास अपने जो लाइफ इन्होंने जी है उसमें से कुछ चीज़ों, कुछ घटनाओं से ये डरे हुए हैं। इनकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं, चाहे परिवार में हुई हो, या दोस्तों के साथ हुई हो, या कोई एक्स के साथ जो लवर रिलेशनशिप हुई हो, वहाँ से ही इनके मन में कुछ डर हो गया है। इनको लगता है कि ज़्यादा मैं प्यार जताऊँ, फिर वो पर्सन मेरे ज़िंदगी में ना रहे तो ये टूट जाएंगे, इसीलिए ये थोड़ा होल्ड करके रखते हैं। ये देखिए, ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स। और उससे भी इन्हें प्रॉब्लम होती है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते, उनको प्रॉब्लम होती है। लेकिन डर के मारे फिर वो कि रिश्ता खत्म ना हो जाए या फिर से गड़बड़ ना हो जाए, इस डर से ये चुप रहते हैं पर्सन। द लवर्स कार्ड। तो सोलमेट, ट्विन फ्लेम की कनेक्शन है। लवर कार्ड के आने से भी ये मैं बता दूं कि आप दोनों हो सकता है सेपरेटेड भी हो, टेम्प्रोरी आप लोगों का साथ नहीं भी हो इसमें जो मैं बता दूं। तो टेम्प्रोरी आप साथ में ना भी हो, लेकिन वापस से आप एक साथ आएंगे लवर्स कार्ड के साथ। इनको कोई ऑप्शन मिलेगा, चाहे अरेंज मैरिज की, जहां इनको एक चॉइस करनी होगी, या दो लोगों में इनको चॉइस करनी होगी, ये मैं बता दूं। या इन्होंने कभी किया है, ये भी लवर्स कार्ड के आने से चॉइसेस की भी कार्ड होती है। तो ये कुछ चॉइस करनी पड़ेगी। 3 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये अगर आपकी ब्रेकअप हुई है या आप सेपरेशन में हैं तो एक रिकन्सिलिएशन दिखेगी उसी पर्सन के साथ। आप ये जो पर्सन है ये वापस से आपकी ज़िंदगी में आएंगे, कमिटमेंट के लिए आपकी शादी होगी इनसे। अगर आपकी ब्रेकअप भी हुई है तो भी। और इनको दोस्तों के साथ घूमना फिरना, टाइम स्पेंड करना, पार्टी करना पसंद है इनको। जजमेंट, रिकन्सिलिएशन की कार्ड है देखिए। तो दो 3 ऑफ कप्स भी और जजमेंट की। तो ऑफ कोर्स ब्रेकअप के बाद अगर हो सकता है कुछ के लिए लवर्स कार्ड सोलमेट ही कनेक्शन हो, तो ज़रूरी नहीं है ब्रेकअप हो, लेकिन कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक रिकन्सिलिएशन है। जो आप लोगों के बीच टूट गया था, फिर आप वापस आकर के एंड फिर आप एक नया साइकिल ले रहे हैं। डेविल। तो इन डेविल और द एम्प्रेस।
तो ये डरते क्यों हैं? शायद कुछ को डर लगता है कि कुछ उनके ज़िंदगी में निगेटिव एनर्जीज हैं, इनको डर है। कुछ को डेविल कार्ड के आने से इनको लगता है कि इनके ज़िंदगी में कुछ निगेटिव एनर्जी है, ये डरते हैं। कुछ के लिए है कि हो सकता है आपके जो पर्सन है होंगे, मतलब जो हस्बैंड वाइफ फ्यूचर होंगे, ये इस कार्ड के आने से ना ये जो पर्सन होते हैं ये ऑब्सेसिवली प्यार में पड़ जाते हैं, ऑब्सेसिव लेवल, मतलब आपके बिना रह ही नहीं सकेंगे इस तरह। तो इसी डर से ये ना एक्सप्रेस नहीं करते। इनको लगता है कि अगर पूरा चीज़ बता दिया, अपनी कमजोरी बता दी, तो फिर ये ऑब्सेसिव लेवल्स तक प्यार करने लगते हैं किसी सिचुएशन से। तो ये डर है इनके मन में। देखिए, मैं मून कार्ड स्ट्रेंथ, इससे मैं देख रही हूँ कि ये खुलना इसीलिए नहीं खुलते हैं क्योंकि इनको लगता है फिर इनकी ज़िंदगी अगर वापस से कोई धोखा हुआ है, कुछ सिचुएशन, 5 ऑफ वॉन्ड्स जो डर है, हो सकता है किसी ने इनके साथ बहुत बुरा धोखा किया है, बहुत बड़ा बिट्रेल किया है, तो बिट्रेल किया है, लेकिन इसलिए डरते हैं ये कि और कभी इन्होंने बहुत दिनों तक किसी के लिए अपनी ज़िंदगी को दुख में झेला है, तो वो उस लेवल तक नहीं जाना चाहते कि उस तरह का प्यार में नहीं घुसना चाहते। अब ये कमिटमेंट के साथ ही घुसेंगे जब इनकी स्टेबिलिटी आ जाएगी फाइनेंशियल, तो ये शादी ही करेंगे अब जो है आपके पर्सन आपके साथ। पर वो तभी ओपन अप होंगे जब आप इनके साथ मैरिड हो जाएंगे, आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हो जाएंगे। अब अभी तक ये प्यार दिखाएंगे फिर पीछे हटेंगे, प्यार दिखाएंगे पीछे हटेंगे। द लास्ट कार्ड थी एम्प्रेस की कार्ड। तो ये चाहते हैं इनका जो जीवन साथी हो, जो आपके वो बहुत चार्मिंग, बहुत ही लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं यहाँ पे। तो ये आप अगर ऑलरेडी इनके साथ रिलेशनशिप में है तो आपको एक क्वीन की तरह देखते हैं, ये एम्प्रेस की तरह देखते हैं, रानियों की रानी जो बोलते हैं एम्प्रेस है, महारानी, सॉरी दैट्स द करेक्ट वर्ड। 4 रानियां हैं टैरो में, सबसे उसके ऊपर है एम्प्रेस। तो ये देखते हैं आपको बहुत अट्रैक्टिव, इनको बहुत अट्रैक्टिव मन से लगता है, अट्रैक्शन बहुत हाई है इनका। ये जिंदगी में अपने पर्सन के साथ ग्रो करना चाहते हैं, ग्रो मतलब इमोशनली ग्रो करना चाहते हैं, मन से, दिमाग से, और अपनी जिंदगी में खुशियां चाहते हैं अपने जो पर्सन के साथ, जो आपके पर्सन है ये साथ में रहना चाहते हैं। इनको खाने पीने का बहुत शौक है, खाना पीना, अच्छे कपड़े पहनना, सुंदर दिखना, ग्लैमरस दिखना, ये चीज़ें हैं। और बहुत केयरिंग और ये नेचर के हैं बेसिकली। इन्हें बच्चे बहुत पसंद है, इनको बड़ी फैमिली पसंद आती है जहाँ सब सब हो, एक साथ रहे, मतलब खुशियों के साथ एक साथ रहे, मतलब कभी कभी मिले और टुगेदरनेस हो। इस तरह की पर्सन है, काफ़ी केयरिंग और नर्चरिंग पर्सन है। जो भी है आप, चाहे आपकी ये एनर्जीज हैं, ये हस्बैंड हो सकते हैं, वाइफ हो सकते हैं, ये मैं बता दूं। तो नेक्स्ट अब देखते हैं इस गाइडेंस में क्या है। कंपटीशन, तो देखिए आप ये देखिए इनको या तो ये कोई परीक्षा दे रहे हैं, एग्जाम, नौकरी के लिए या कहीं एडमिशन के लिए, या ये नौकरी ढूंढ रहे हैं, वहाँ बहुत कंपटीशन है, या आपके लिए ये फाइट करेंगे, वो भी एक कंपटीशन है आपके पर्सन। और ये कंपटीशन में बिलीव करते हैं, ये तगड़ी कॉम्पीट करने के लिए कॉन्फिडेंस इनको पूरा है, करेज पूरा होगा, जिस दिन वो समय आएगा पूरा करेज होगा। मूविंग फॉरवर्ड, गेट रेडी फॉर पॉजिटिव चेंज। तो आपके पर्सन की जिंदगी में कोई पॉजिटिव चेंज आ रही है, ये आगे बढ़ रहे हैं स्लोली एंड स्लोली, ये मैं बता दूं। चाहे आपके तरफ आ रहे हैं या एक स्टेबिलिटी के तरफ आ रहे हैं, ये है। आर्कएंजल राफेल, प्रोवाइडर ऑफ हीलिंग ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल। सॉरी, मेरा आज थोड़ा गला अचानक से क्रैश हो गया। तो ये इनको हीलिंग चाहिए। तो मैं आपको सिर्फ थर्ड पाइल में बता दूं, क्योंकि जब ये कार्ड आती है तो आप अपने पर्सन को अगर चाहते हैं, ऑलरेडी इस तरह के पर्सन के साथ एनर्जी में है, तो आप हीलिंग वाइब्स भेज सकते हैं अपने पर्सन को। आप आंखें बंद करिए, एक मेडिटेशन के फेज में जाइए और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा हीलिंग आप देखिए उनको, एकदम अच्छे बॉडी मतलब पीसफुल माइंड, पीसफुल, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ पर्सन जो भी है आपके। और आप सोचिए कि ये हील्ड है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप ये हेल्प कर सकते हैं अपने पर्सन की।
लेटिंग गो। तो ये पर्सन को, आपके जो पर्सन है वो पुरानी चीज़ों को लेके ये घूमते नहीं है, और इनको करना भी नहीं चाहिए। जो पुरानी बातें अगर कुछ हैं तो लेट गो करनी चाहिए, या आपके साथ कुछ टेम्प्रोरी कुछ इश्यूज हुए हैं या कुछ हो जाता है तो लेट गो करे सिचुएशन को, तो आगे आपकी बढ़ेंगी रिलेशनशिप। अब हम देखते हैं नाम अल्फाबेट्स थोड़े से देखेंगे, क्योंकि कितना वीडियो कितना, बट कोई भी अल्फाबेट के हो सकते हैं। मैंने जस्ट पिकअप कर लिया कि अल्फाबेट्स देखें आपके पर्सन की। तो ये आपके पेट नेम में हो सकता है, सर नेम में एस, सी, क्यू, ए, एच, देखते हैं बी, और ये लास्ट एन। तो ये थे, और अल्फाबेट्स कोई भी हो सकते हैं, लेकिन 12 की 12 राशि हैं इसमें, जितने साइंस हैं, और बहुत ही अच्छी पाइल है। तो होपफुली आपको अपनी पसंद के हस्बैंड वाइफ जो आपके फ्यूचर या अभी अगर आप डेट कर रहे हैं तो ये क्वालिटीज के साथ तो रेजोनेट करें, तो जरूर कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। नेक्स्ट स्पीकर कार्ड में मिलते हैं।